Zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। दोस्तों, आज मैं आपसे फिर एक नई जानकारी बताने वाला हूं। बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि सर हम ठेकेदारी कितने दिन में सीख जाएंगे, कितना टाइम लगता है। ये बात होती है मेरे से, फ़ोन पे लोग बात करते हैं तो मैं उनको बताता भी हूँ, लेकिन मैं इस पर एक वीडियो बना के आप सब लोगों को बता दूँ कि इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, आप कितना टाइम लगता है आपको सीखने में। तो इन चीज़ों पे हम थोड़ी सी बारीकी से बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों आजकल हर आदमी ये सोचता है कि यार मैं PWD में घुस जाऊंगा और इतने काम कर लूँगा कि तुरंत हमें प्रॉफिट हो जाता है। और दोस्तों फिर मैं आपको बता दूं, PWD कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पे पेड़ों से पैसे जड़ते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको टाइम लगता है। तो दोस्तों आपसे मैं फिर कहता हूं कि PWD में जो हम ठेकेदारी करते हैं इसको सीखने में कितना टाइम लगता है। हम एक छोटी सी बात के द्वारा मैं आपको इसको समझाना चाहता हूं। दोस्तों होता क्या है, PWD ही नहीं, आप किसी भी लाइन में चले जाइए, किसी भी काम को कर लीजिए, आपको हर जगह ये बात आपके साथ लागू होती है। आप आजमा लीजिए, आप किसी पे आजमा के देख लीजिए, खुद करके आजमा के देख लीजिए, तो आपको ये बातें थोड़ी समझ में भी आ जाएगी। आप हो सकता है आप इन बातों को जानते हो, फिर भी मैं आपको इससे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, ठेकेदारी में मैं PWD की बात कर रहा हूँ आपसे, सरकारी जो भी काम होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सरकारी कामों में क्या होता है, जब तक हम 2-3 काम पूरे नहीं कर लेते हैं तब तक हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसकी बात मैं आपको अब समझाता हूँ। दोस्तों होता क्या है, सर्वप्रथम हम पहला टेंडर डालते हैं, उसके बाद में हमें पता नहीं होता कब खुलेगा, उसके बाद में खुलेगा तो क्या होता है आगे, फिर उसके बाद में क्या क्या प्रक्रिया होती है, तो फिर वो प्रक्रिया हमें समझ में आती है। उसके बाद में हमारा एग्रीमेंट वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद में हमें काम का वो दिया जाता है, फिर हमें काम का सिस्टम समझ में आता है कि हमें क्या करना है, तो हम पूछते पाछते वो काम है, जो काम होते हैं उनको हम काम करना चालू करते हैं। फिर हमें समझ में नहीं आता कि यार इतने जल्दीबाजी में हमारे पास टाइम कम होता है, तो हम क्या समझें कैसे समझे। तो धीरे धीरे करके आप जैसे तैसे करके उन चीज़ों को समझोगे, क्योंकि जब आप करोगे तो ही इन बातों को आप समझोगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे काम चालू करते हो, फिर उसके बाद में आप काम कर लिया, फिर आप सोचते हो कि यार कब हम बिल बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमारे जो जे साहब होते हैं, फिर आप उनसे बात करते हो, सर हमारा बिल बना दो, क्योंकि जे साहब भी थोड़े बिजी होते हैं लोग, तो वो भी टाइम लगा देते हैं कि कहीं भी उनको ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ आए और आपके साथ काम करना कि बिल बना दिया, क्योंकि उनके पास एक साइड नहीं होती, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, 10-10, 15-15 साइडें चलती होती है, वहाँ पे वो उनको सब जगह देखना होता है। तो उस तरीके से हो सकता है 2 दिन, 5 दिन या 10 दिन आपको वो भी लग जाता है। फिर उसके बाद बिल बनाते हैं, फिर वो अपना सिस्टम करते हैं, फिर वो आगे MD वगैरह में जो चढ़ाते हैं, रेट वेट होती है उनको सिस्टम करते हैं, चेक करते हैं कितना काम होगा कितना नहीं हुआ। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से करते करते आप धीरे धीरे बहुत सारा आपको टाइम लग जाता है। अब आगे बात पहुंचती है, इसके बाद में फिर आप उसको ऑफिसों का चक्कर लगना चालू हो जाता है, क्योंकि ऑफिसों में ऐसा होता है दोस्तों, किसी दिन छुट्टी पड़ गई, किसी दिन कोई बाबू नहीं होता, किसी दिन कोई क्लर्क नहीं होता, किसी दिन एक्शन साहब नहीं होते, क्योंकि उनकी भी मीटिंग्स होती रहती हैं, वो भी टाइम पे नहीं मिल पाते हैं आपको। आप जाओगे देखोगे टाइम लगता है, क्योंकि सरकारी काम एक इतना सिस्टम होता है कि वो एक अपने तरीके से ही होते हैं, आप जल्दीबाजी किसी प्रकार नहीं कर सकते। फिर उनमें बहुत सारे टाइम लग जाएंगे, आप फिर सोचोगे यार इतना टाइम लग रहा है। तो आपको ये चीज़ें धीरे 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 करके आपको समझ में आएगी। आप एक काम करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप दूसरा काम करोगे, तब आपको एक काम के बजाय आपको दूसरे काम में काफ़ी कुछ जानकारी मिलने को अच्छी लगेगी, यार अब मैं ये काम कर सकता हूँ। फिर तीसरे काम में आपको और नई प्रॉब्लम्स होती है, उनकी जानकारी का पता लग जाता है। ऐसे करके आप 2, 3, 4 काम जब कर लोगे, उसके बाद में आप समझना कि अब हम सरकारी काम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में फिर आपका
जो बड़े बड़े टेंडर निकलते हैं तब जाके आपको प्रॉफिट होता है। छोटे कामों में प्रॉफिट बहुत कम होता है क्योंकि खर्चा इतना हो जाता है। आप इस बात को इस तरीके से समझ सकते हो। अगर आपके पास एक काम 50 लाख का है और उसका भी टाइम आपका 2 से 3 महीने होता है, और एक काम आपका 10 लाख का है, उसका भी टाइम 2 से 3 महीने का होता है। अब आप इस बात को समझ सकते हो कि इतने दिन में वो काम करोगे, इतनी भागा दौड़ी सारी होती है। उतने ही काम में 50 लाख के काम में भी उतना ही टाइम लगता है और उतनी भागा दौड़ी होती है। तो दोस्तों, अब आप अपना खर्चा दोनों में बराबर होता है लगभग, थोड़ा भाई 20-19 का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन उसमें ये चीज़ें आपको इतनी खर्चा पड़ जाता है। अगर मान के चलो आपको 50 लाख के काम में अगर 10% भी बचता है, अगर वहाँ आप बात करते हो 10 लाख में, तो 10 लाख में कितना हो गया, तो वो आप समझ सकते हो कितना % आपको बचना। तो इस तरीके से आप खुद जानकार हो, आप इसको कैलकुलेट करके आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको यही बात बताना चाह रहा था, आप इसको बात को समझ गए होंगे। और फिर भी आपके बाद ये बातें ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मेरे से फ़ोन करके भी आप बातचीत कर सकते हो। दोस्तों, अब आगे वीडियो को बड़ा ना करते हुए दोस्तों, मैं आपको फिर बात वही दोहराता रहता हूँ कि जो भी PWD की जानकारी होती है वो आप मेरे से ले सकते हो। दोस्तों, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू दोस्तों।